स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, जो कि मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। और कहाँ जा रही हूँ मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। पूरे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आगे मिलती हूँ, कहाँ कहाँ जा रही हूँ वो मैं सब बताऊँगी आप लोगों को। और अचानक से जा रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब ऐसा क्या हो गया मैं जो जा रही हूँ अचानक से, तो वो आगे मैं ब्लॉग में बताऊँगी। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ आगे। और हम घर से निकल चुके हैं और आधी रास्ता हम पहुँच भी चुके हैं, क्योंकि हमने पहले बुआ जी मिली थी रास्ते में। डिवाई बुआ जी रहती हैं, तो पहले वहाँ से बुआ जी साथ में हुई और हम आगे आगे चल रहे हैं। बुआ जी फूफा जी पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि बुआ जी फूफा जी बड़े हैं ना, तो उनको लग रहा है कि बच्चों को आगे चलना चाहिए। हम पीछे पीछे चलते हैं, तो हमारे पीछे पीछे फूफा जी और बुआ जी आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया। मैंने कहा रास्ते का भी आप लोगों को दिखा देते हैं। मैंने कहा रास्ते में जा रहे हैं और मैं क्यों जा रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी की ना थोड़ी सी चोट लग गई थी, वो गिर गई थी। तो इस वजह से उनको देखने 2 दिन पहले गिरी थी, लेकिन उस दिन मैं नहीं जा पाई थी। और कुछ उस दिन तो बताया भी नहीं था, अगले दिन वो पापा ने बता दिया मुझे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बुआ जी भी जा रही थी तो हम दोनों ही एक साथ मैंने कहा निकल लेते हैं। और हम करीब करीब गांव के पास पहुंच चुके हैं। और बहुत सारी वहाँ देखना कितनी सारे गेंदे की खेती हो रखी है, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और हमारे थोड़े मंदिर के पास ही हैं ये, किसी और के हैं। तो देखो बहुत सारे इतने सुंदर लग रहे थे। प्रांशु कह रहा बैठ के फ़ोटो वोटो लेते हैं, लेकिन फूफा जी फिर आगे निकल गए थे। तो इस वजह से हम भी चल दिए पीछे पीछे। मैंने कहा भैया चलते हैं, क्योंकि फूफा जी फिर देखते रह जाएंगे। वो हम थोड़े से पीछे रह जाते थे ना, तो रुक जाते थे, वो देखते थे कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस वजह से हम भी चलते चलते ही थोड़ा बहुत लिया। और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ मंदिर पे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बाबा का बनाया हुआ मंदिर है ये। और मैं हमेशा यहाँ रुककर थोड़े से दर्शन करके जाती हूँ मैं। और मेरे मतलब बहुत सेवा करती थी मेरी दादी, इस मंदिर की बहुत सेवा करती थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे पीले वाले जो ततैया जो होते हैं ना, वो क्योंकि वहाँ तो पानी की वजह से वहाँ पर ना बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि पानी की वजह से ठंडा रहता है ना वहाँ पे। तो हम अब मंदिर से भी घर के लिए चल दिए हैं। तो ये हमारा गांव का स्कूल है। और सभी में चलते चलते थोड़ा बहुत शूट करते हुए जा रही हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं घर पर, जो कि मम्मी बैठी हुई हैं, बाकी और भी सब बैठी हुई हैं जो मिलने आती हैं ना, कि हम लोग पहुँच गए हैं, तो इस वजह से। और मैं भी अपना घूम रही हूँ। और ये चारू को तो आप जानते ही होंगे, ये मेरी ब्लॉग में भी देखी है। और ये दूसरी वाली जो बुआ जी बैठी हुई है, मेरी भाभी बैठी हुई हैं। और फिर मम्मी ने खाना पीना तैयार कर रखा था, तो मम्मी बनाने लग गई हैं यहाँ पर खाना। और मैं सबके लिए खाना दे देती हूँ, क्योंकि देखने गए थे उनको, लेकिन जाके उन्हें परेशान ही कर दिया, क्योंकि खाना पीना सब कुछ। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ना बहुत खुशी हो जाती है, कोई भी आते हैं ना तो ऐसे खुशी हो जाती है। सब कुछ तैयारी करके रख दी हैं, खाना पीना मतलब सब्जी वगैरह सब बना रखी थी, क्योंकि बुआ जी ने फ़ोन कर दिया था सुबह कि मतलब हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर बुआ जी भी बैठी हुई है और मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि फूफा जी प्रांशु पापा सबके लिए मैं खाना लगा दूँगी। तो नीचे बैठने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे नीचे, क्योंकि मम्मी से किचन में नहीं बनाया जाता खाना, मम्मी ने है कमरे में ही, क्योंकि पैरों की वजह से पैरों से बहुत परेशान रहती हैं मेरी मम्मी। तो इस वजह से ना नीचे ही उन्होंने गैस किचन बनाई हुई है रूम में ही। और ये अंदर किचन भी है, लेकिन उसमें सामान रखा रहता है, बाकी कमरे में उन्होंने वो रख रखी है गैस। तो ऐसे ही कर लेती हैं। बाकी खाना पीना इतना बढ़िया बनाती हैं मेरी मम्मी के, देख के ही मन कर गया है। तो आलू छोले की सब्ज़ी बना रखी थी और गोभी आलू की। और देखो मतलब दही देखो बहुत चक्का, जो कि आप लोग मेरी तारीफ़ करते हो ना खाना बनाने की, तो ये मतलब गुण आए हुए हैं मम्मी से, मेरी दादी से। मेरी दादी भी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, अब तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरी दादी भी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। और मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती हैं।
तो रायता वगैरह सब कुछ उन्होंने बिल्कुल तैयार कर रखा था। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा जाके आपको परेशान और कर दिया आके, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत खुशी हुई। वो कह रही थी कि अच्छा लगता है ऐसे सब आ जाते हैं। और हमारे लिए ही नहीं, मेरी और 3 बुआ जी और भी हैं, मतलब 2 तो मेरी अपनी बुआ जी हैं, 3 जो है दूसरे वाले बाबा हैं, मेरे छोटे वाले बाबा हैं, तो उनकी 3 बुआ जी हैं, उनका भी वैसे ही करती हैं। ऐसा नहीं है, जो बैठी हुई थी अभी कुर्सी पे वो दूसरे वाले जो बाबा हैं उनकी है मेरी। और हमारे यहाँ ऐसे नहीं लगता कि ये मतलब सब अपने ही लगते हैं, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो देखिए प्लेट भी लग के तैयार हो चुकी है, मैंने खाना लगा दिया है। गोभी आलू की सब्ज़ी, आलू छोले की सब्ज़ी। और मम्मी को पहले से पता नहीं था ना, तो छोले जो हैं पानी में, गर्म पानी में भिगोए थे, इसलिए ये कह रही मैंने खाली छोले नहीं बनाए। मैंने कहा फूलेंगे नहीं फूलेंगे, सुबह गर्म पानी में फुला के तब, क्योंकि सुबह फ़ोन किया था। तो यहाँ पर ये सब लोग खाना खा रहे हैं, मैंने इनको खाना दे दिया है और बाद में हम भी खा लेंगे बैठ के एक साथ, क्योंकि सब लोगों के लिए बहुत टेस्ट। और मैं अभी आ चुकी हूँ मम्मी के घर से, घर पहुँच चुकी हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे। और सुबह गई थी मैं और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ घर पर। बुआ जी घर चली गई, बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी बुआ जी कि घर चलो, आज घर चलो, सुबह आ जाना, लेकिन यहाँ भी काम था तो इसी वजह से मम्मी के पास से भी आना पड़ा। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और अभी कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, आके चाय बनवाऊँगी प्रिया से, क्योंकि रास्ते में थोड़ी ठंड सी हो रही थी, क्योंकि स्कूटी से गए थे, बुआ जी बाइक से गई थी, मैं स्कूटी से। तो हम लोग फाइनली घर पहुँच चुके हैं, टाइम से आ गए, बिल्कुल टाइम से ही निकले थे वहाँ, क्योंकि फूफा जी थे साथ में। तो फूफा जी टाइम से घर से, मतलब उन्होंने बोला कि चलो अब चलते हैं। बुआ जी फूफा जी गए थे और मैं और प्रांशु गए थे दोनों। तो हम लोग आ चुके हैं और वैसे भी प्रांशु का स्कूल है तो इस वजह से भी आना पड़ा, और बाकी फिर काम भी होते हैं थोड़े से। तो चलिए अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। प्रिया चाय बना दे 1 कप चाय बना, क्योंकि ठंड सी लग रही थी आज, पता है स्कूटी पे बहुत ज़्यादा। और आज मैं टीका लगा के नहीं गई थी सुबह, तो मम्मी ने मुझे डांटा वहाँ और वहाँ मुझे टीका लगवाया। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? मॉर्निंग हो चुकी है और कल मैं इस वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी, तो सोचा अब बात कर लूँ। और आप लोग चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पीती हूँ, चाय बना के लाई हूँ अभी। बाकी काम हो चुका है, अभी बिस्तर वगैरह ऐसे ही फैला पड़ा है, ये सब बाद में करूँगी चाय पीने के बाद। जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरा चाय पीने के बाद होता है ये सारा काम। तो कल रात में आके ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, फिर आके खाना पीना बनाया, फिर मतलब कुछ मन ही नहीं हुआ आके। तो मैंने कहा चलो अब बात करती हूँ। और हमारे गेट पे ना, इस कमरे में बैठ जाओ तो कभी भी बाइक की इतनी आवाज़ आती है गेट पर बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं रोड पर। तो कल कोई बात नहीं हो पाई थी। और वैसे भी वहाँ से आते हैं ना, मम्मी के पास से आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, और मेरा मन था वैसे भी रुकने का, लेकिन और देखो आज इसकी छुट्टी है। घर आके पता चला, मैसेज आया कि छुट्टी है और इसको स्कूल जाना था आज। प्रांशु को आज लेट रहा है आराम से, है अभी नाना जी बोलेंगे कि वह छुट्टी है। और रात को जब घर पे आ गए ना, तब मैसेज आया कि छुट्टी हो गई है, नहीं तो इसकी छुट्टी नहीं थी, इसको स्कूल जाना था, कुछ काम था ज़रूरी वहाँ पर, तो इस वजह से। और यहाँ पे आके देखा तो छुट्टी हो गई। एक दिन रुक के आते ना, फिर आ जाते फिर वहाँ से, अगर वो नहीं होता तो। और फूफा जी भी हमारी वजह से वो भी रुक जाते, फिर रोक लेते तो सुबह आ जाते फिर, क्योंकि उनको भी 10 बजे जाना होता है, तो 10 बजे तक वापस आ जाते, फिर ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है आने में। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी, छोटा सा वीडियो है आज मेरा, तो आगे फिर मिलूँगी। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।